सभी छात्रों को नमो नमः। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अयादि संधि। अयादि संधि का हम विस्तृत रूप में अध्ययन करेंगे कि अयादि संधि किस तरह से हमें सरल तरीके से हम सीख सकते हैं, बहुत ही आसान शुद्धतम तरीके से, बहुत ही सरल और रोचक माध्यम से। सबसे पहले हमें पहचान सिखाऊंगा कि अयादि संधि की पहचान क्या होती है। याद रखिएगा, जब ए ओ आई और औ इन चार अक्षरों को याद रखना। अयादि संधि के अंतर्गत ए ओ आई औ स्वरों के साथ किसी भी स्वर यानी समान या असमान का यदि मेल होता है तो वो नियम अयादि संधि का कहलाता है। संधि का मुख्य सूत्र है एचो अया बायावे। सूत्र में ही निहित होती है आदि चीजें। सूत्र याद रखेंगे, हमें याद आ जाएगा अयादि संधि का नियम भी। एच को आया, अब, आय और आव आदेश हो जाता है। एच में कौन कौन से अक्षर होते हैं? ए ओ आई और औ। ए को आय, आई को आय। याद रखना, पहले हम ए और आई को करें, फिर ओ और औ को। ए को आय, आई को आय, ओ को अब, औ को आव कर दिया जाता है। इसकी प्रतीति रखिए एच क्रमादय अब आय आव इति रचि। अर्थात एच ए ओ आई औ वर्णों के साथ किसी भी स्वर वर्ण का मेल होने पर इनके स्थान पर क्रमशः अय, अब, आय और आव आदेश कर दिया जाता है। ए के बाद कोई स्वर यदि आता है तो ए के स्थान पर अय आदेश कर देते हैं। ओ के बाद कोई स्वर आता है तो ओ को अब आदेश हो जाता है। आई के बाद कोई स्वर आता हो तो आई के स्थान पर आय आदेश कर देते हैं। औ के बाद कोई स्वर आता है तो औ के स्थान पर आव आदेश कर दिया जाता है। याद रखिएगा, यहाँ पर कोई असमान या असमान नहीं दे रखा। कोई भी स्वर आए, चाहे ए के बाद भले ए ही आए, तो भी हम इस तरह से इत्यादि करते हैं। अब इसका उदाहरण देख लें हम, बहुत ही अच्छा उदाहरण। ने प्लस अनम। ने प्लस अनम का बनेगा न प्लस ए प्लस अनम, क्योंकि न में स्थित ए है। ए के बाद अनम जो शब्द है उसका आ। याद रखिएगा, नियम हमारा एकदम सटीक बैठ रहा है। तो ए के स्थान पर हमने क्या कर दिया? आया। ए की मात्रा इसमें जुड़ जाएगी तो बन जाएगा आपका नयनम। इसी के बाद में अब देखिएगा आप, हो प्लस अनम। है में स्थित ओ और ए में स्थित अनम, ये आपका हो प्लस अनम, हवनम। इस तरह से ये रूप बन गया। इसी प्रकार से आई का उदाहरण देखें, गई प्लस अनम गायनम। आई का उदाहरण, आई के स्थान पर क्या कर देंगे? आय आदेश कर देंगे, रूप बनेगा आपका गायनम। बहु प्लस उकय। बहु प्लस उकय में क्या करेंगे? औ के स्थान पर आव आदेश करेंगे, आव आदेश आएगा तो बन जाएगा भावुकय। इसी प्रकार से जे प्लस अह, तो जे प्लस ए प्लस अह, तो जे प्लस अह जय बन गया। इसी प्रकार से सो प्लस अह, स प्लस ओ प्लस अह, तो ओ के स्थान पर अव आदेश सवह। इस प्रकार से रूप बनेगा। आगे हम और भी उदाहरण देखेंगे, अच्छे से करेंगे। दय प्लस एनी दायनी। बहु प्लस एनी भाभी, क्योंकि यहाँ औ की मात्रा है और औ के स्थान पर आव आदेश हो जाता है। अब याद रखिएगा, अयादि संधि युक्त पदों का विच्छेद करने के लिए हमें 3 बातें याद रखनी है। यदि किसी पद में अय, अब, आय और आव इन चारों में से कोई एक ध्वनि निकल रही है तो उस पद का विच्छेद करने के लिए निम्न 3 कार्य संपादित करने होंगे। कौन कौन से देखिएगा। सबसे पहले अय, अब, आय, आव की ध्वनि से पहले जो शब्दांश लिखा हो उसे लिख दो। फिर अय, अब, आय और आव की ध्वनि के अनुसार ए, ओ, आई और औ की मात्रा क्रमशः लगा देंगे। इसके बाद में अय, आव, आव की ध्वनि को छोड़कर शेष शब्दांश को धन चिन्ह के आगे लिख देते हैं। जैसे हमें विनायक का संधि विच्छेद करना है, इस पद में आय की ध्वनि निकल रही है, तो इसका विच्छेद करने के लिए हम निम्न प्रक्रिया काम में आय की ध्वनि से पहले शब्दांश बिन को लिख देंगे। आय ध्वनि किसके स्थान पर आई है? ए की मात्रा लगा देंगे, बिनई आई की मात्रा। और इसके बाद आय ध्वनि को छोड़कर अक को धन चिन्ह से आगे लिख देंगे, तो यह आपका बिनई प्लस अक है, विनायक के रूप बनेगा। अन्य उदाहरण देखिए इसके, हरि प्लस है ए के बाद ए आ रहा है, आया हो गया पहले वाले ए के स्थान पर, दूसरा ए उसमें जुड़ गया। नई प्लस अक है, नायक है। चे प्लस नम चयनम, दऊ प्लस अब्द्वाभेव, अबो प्लस अभिभाभेव, गई प्लस अक गायक है। बालको प्लस आच्छताम, बालकावगच्छताम,
जे प्लस अति जयति, भू प्लस अति भवति, श्रु प्लस नम श्रवणम, विधेय प्लस अक विधायक, गुरु प्लस ए गुरे गुरे, इसके बाद भानो प्लस ए भानवे। अब और भी उदाहरण देखेंगे तो पो प्लस अनम आपका पवनम, धौ प्लस अक धावक, भू प्लस ईसे भविष्य। अब इसका उदाहरण और भी उदाहरण दे रखे हैं, भू प्लस अनम भवनम, श्रो प्लस श्रावणम, विधेय प्लस एका विधायिका, कवि प्लस एक कवये, कपि प्लस एक कपये, गु प्लस ईसे गवीसे, धौ प्लस एका तो धाविका, हौ प्लस इससे हविष्य। अब हम आगे चलते हैं। इसके बहु प्लस अब ए भाव, प्रसव प्लस है प्रसव, दो प्लस अब भी, दो प्लस अपी बहुत बार पेपर में पूछा जा सकता है, द्वावपी, प्रसव प्लस का प्रसाविका, हो प्लस ही हबी, नौ प्लस अधितम ना अवधितम। अब इस अयादि संधि के कुछ अपवाद है जो आपको कंपटीशन के पेपर में काम आएंगे। हालांकि बोर्ड तक की जो क्लास थी उसमें इतना ही आता है। अयादि संधि का अपवाद देखेंगे, कुछ विशेष सूत्रों के कारण से, विशेष कारण से हम इन अपवादों को देखते हैं। बांतोई प्रत्यय, यकार आदो प्रत्यय परे होने पर आदो तो रेव आव अतो स्तः, और अब और आव प्लस यकार आदि कोई प्रत्यय है, यानी यसे आदि यानी यसे प्रारंभ होने वाला कोई प्रत्यय है तो ओ और औ के स्थान पर अब और आव आदेश बांत आदेश होते हैं, यानी बे अंत वाले आदेश होते हैं। इस प्रकार से अयादि संधि मानी जाती है। जैसे गो प्लस यम, या आ रहा है, हालांकि स्वर नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी हम इस यकार आदि के यानी य से प्रारंभ होने वाला कोई प्रत्यय तो कव्यम, हव्यम, नव्यम, भव्यम, नाव्यम, भाव्यम, इस तरह से रूप बनेगा। अधपरिमाण से मार के परिणामवाची परिमाणवाची अर्थ में युति शब्द के परे रहने पर केवल एक युति शब्द, गोयुति, गव्युति, गो प्लस युति, गव्युति, दो कोश की दूरी, और ये लैखिक संस्कृत में। वैदिक संस्कृत में हम गोचर भूमि कहते हैं। लोपे साकल्य से साकल्य मुनि के मतानुसार अस परे रहने पर अवर्ण पूर्वक पदांत यकार और बकार का विकल्प से लोप हो जाता है। यहाँ पर ए आ के बाद यह और वह हो प्लस अस प्रत्याहार का कोई वर्ण हो तो यहाँ दो दो संधि प्राप्त होती है। हरे प्लस ई है जो कि त्यों बना देंगे हर ई है और हर ई है। लोप साकल्य से कैसा, विष्णु प्लस ई है, विष्णु प्लस ओ प्लस ई है, विष्णवी है या विष्णु ई है। हरे प्लस ई है, हरे ई, श्रेय प्लस श्री आतुत है, गुरु प्लस उत्तुक है, गुरुत्तुक है। अब चौथा सूत्र अभंग स्फुटायन से, स्फुटायन मुनि के अनुसार पदांत गो शब्द के साथ किसी भी स्वर का मेल होने पर गो शब्द के उकार को अभंग आदेश हो जाता है। यह केवल स्फुटायन का मत है, वैकल्पिक विधान माना जाता है, जैसे गो प्लस अग्रम, गवग्रम, और यदि नहीं बनेगा तो पूर्व रूप संधि मानी जाएगी, गो अग्रम, गो अग्रम। इस तरह से गो अक्षी, ये भी इसी अभंग का उदाहरण है, तो हम अच्छे से पढ़ें। गवाक्ष में व्यवस्थित विभाषा होने, विकल्प होने से नित्य अभंग आदेश होकर गवाक्ष रूपी बनता है, वैकल्पिक कार्य नहीं बनते। याद रखना गवाक्ष का गो प्लसी, गो पदांत नहीं होने के कारण यह अभंग आदेश नहीं होता है, गवी रूप बनता है, अयादि आदेश ही होगा। इंद्रिय चय, इस उदाहरण में गो शब्द के साथ यदि इंद्र शब्द का भी मेल है तो गो के ओकार को अभंग आदेश हो जाए, गवेंद्र, ये रूप आपका बनेगा। इस प्रकार से आज हमने अयादि संधि पढ़ी, और अयादि संधि में फिर भी आपको किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो एक बार फिर से पूछें और फिर से एक बार इसका नियम देख लें। इसका ये सूत्र है, चुबयाव, ए को आय, ओ को आव, आई को आय और अब को आव आदेश कर देते हैं क्रमशः। और भी फिर भी आपको कोई समस्या आती है अयादि संधि से संबंधित तो आप फिर पूछें, फिर समझें, अच्छे से देख लें। सभी को नमो नमः। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है।